सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक 2। उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं कि क्वेश्चन में हमसे क्या मांगा गया है। लेट द रैंडम वेरिएबल हैव द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। फाइंड। पार्ट 1 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1.20। इस तरह सेकंड पार्ट है, probability of z is greater than or equal to minus 1.85 but less than or equal to 0। तीसरा पार्ट है, probability of z is greater than or equal to minus 1.35 but less than or equal to 2.73। इसी तरह चौथा पार्ट है, probability of z is greater than or equal to minus 1.96 but less than or equal to minus 0.84। पांचवा पार्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.73। और आखिरी पार्ट जो हमसे मांगा गया है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 2.17। तो ये 6 पार्ट्स हमसे मांगे गए हैं। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन में हमने पहले लिखा है गिवन डेटा। गिवन हमारे पास क्या है, लेट द रैंडम वेरिएबल z हैव द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एक रैंडम वेरिएबल है z जिसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मुराद है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद वो डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन 0 हो और वेरिएंस जो है वो 1 हो, मतलब कि यूनिट वेरिएंस हो। रिक्वायर्ड डेटा क्या है, वी हैव टू फाइंड पार्ट 1 2 3 4 5 एंड 6। ये जो 6 पार्ट्स मैंने बता दिए इसको हमने फाइंड आउट करना है। प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। प्रोसीजर में पहले हम पार्ट 1 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले इसके डायग्राम को देखो। पहले हम इसके डायग्राम को देखते हैं। डायग्राम में क्या है, हमने क्या बनाया है, ये डायग्राम हमने बनाया है, ये मीन है म्यू, ठीक है। और ये 1.20 है। ये शेडेड पोर्शन जो है ये इसी प्रोबेबिलिटी को शो करता है, ये शेडेड पोर्शन, ठीक है। मतलब क्या है कि ये प्रोबेबिलिटी क्या है, एरिया अंडर द नॉर्मल करो है, ठीक है। नाउ फ्रॉम द टेबल 1, टेबल 1 कौन सा है, टेबल 1 मैंने लास्ट में दिया है, यही टेबल है, ठीक है। अब हम इसी टेबल से इसकी वैल्यू निकालेंगे। किस तरह निकालेंगे देखते हैं हम। वी मूव डाउनवर्ड द कॉलम marked Z until 1.2 is reached and move across that row to the column headed 0.00 to find entry 0.3849। अब ये किस तरह आएगा, हमने क्या मालूम करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1.20। अब उसी टेबल पे जाए, हम टेबल से ये आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है 1.2, ठीक है। ये 1.2 दिखाई दे रहा है ना, 1.2। इसके सामने 0.00 के नीचे कौन सा नंबर आता है, 0.3849, 0.3849। अब क्वेश्चन में जाए, क्वेश्चन में लिखा है ना 0.3849, मतलब क्या है कि 1.2 के सामने और 0.00 के नीचे जो नंबर आएगा वो 0.3849 है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1.20 क्या है आपके पास, 0.3849। ये हमारे पास पार्ट फर्स्ट हो गई। पार्ट सेकंड की तरफ हम चलते हैं। पार्ट सेकंड में हमसे क्या मांगा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ z is greater than or equal to minus 1.85 but less than or equal to 0, ठीक है। ये पार्ट है पार्ट सेकंड। पहले उसकी डायग्राम की तरफ चलते हैं। डायग्राम में क्या है, ये तो सेंटर में 0 आएगा क्योंकि मीन 0 है।
स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन 0 होता है और ये -1.85 हो, ये 0 के लेफ्ट साइड पे आएगा क्योंकि माइनस वाला नंबर है। सिंस द नॉर्मल कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द मीन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो नॉर्मल कर्व होता है ये 0 के दोनों साइड पे, मतलब कि 0 के दोनों साइड पे सिमेट्रिकल होता है। इसका क्या मतलब है कि 0 से लेफ्ट पे जितना एरिया आएगा राइट पे भी उतना ही एरिया होगा। इसका टोटल एरिया 1 है तो राइट पे भी 1/2 एरिया होगा, मतलब कि 0.5 हो, और लेफ्ट पे भी 1/2 यानी 0.5 एरिया होगा इसका। ठीक है, therefore area between z is equal to 0 and the positive value of z is equal to the area between z is equal to 0 and a negative value of z of the same magnitude। क्या मतलब है कि इसी साइड पे जितना एरिया है 0 से लेके यहाँ पे ये -1.85 तक, अगर आप, ये तो लेफ़्ट साइड पे है ना, अगर आप राइट पे चले जाए तो 0 से अगर आप 1.85 पे जाए तो इसका एरिया और इसका एरिया पेयर सेम आएगा। इसका मतलब क्या है? क्यों हम ये राइट पे चलते हैं? इसका मतलब ये है कि हमारे पास टेबल में जो है वो नेगेटिव वैल्यू नहीं है। जो लास्ट में टेबल मैंने बता दिया उसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं है, उसमें सारे पॉजिटिव वैल्यू हैं। अगर आप इसको पॉजिटिव में ट्रांसफ़र करें तो फिर आपको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, देयरफॉर बाय यूजिंग टेबल 1, टेबल 1 कौन सा है? टेबल 1 को मैंने, इसी टेबल को मैंने टेबल 1 का नाम दिया है। ठीक है, बाय यूजिंग टेबल 1, टेबल 1 को यूज़ करके प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -1.85 विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 0, ये किसके बराबर आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू z इज़ लेस देन और इक्वल टू 1.85। ये क्यों आ गया? क्योंकि मैंने बता दिया कि ये फिगर जो है ये सिमेट्रिकल है 0 पे, मतलब कि जितना एरिया यहाँ पे कवर होगा उतना इसी लेफ़्ट पे भी कवर होगा। राइट पे जितना एरिया आएगा लेफ़्ट पे भी उतना ही एरिया आएगा। और ये प्रोबेबिलिटी जो है ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि ये तो एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व को शो करता है यहाँ पे। तो अगर आप टेबल पे जाए 1.8 के सामने और 0.05 के नीचे अगर आप देखें तो आपको ये नंबर सामने आएगा 0.4678। ठीक है, तो ये हमारे पास हो प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -1.85 इज़ लेस देन बट लेस देन और इक्वल टू 0। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 0.4678। ये हमारे पास पार्ट सेकंड भी क्लियर हो गया। अब हम पेज 3 की जानिब चलते हैं। पेज 3 में हमने पार्ट 3 को डिस्कस किया है। पार्ट 3 में हमसे मांगा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -1.35 बट लेस देन और इक्वल टू 2.73। अब यहाँ पे ये जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें आपने 0 को लाजमन टच करना होगा। ठीक है, क्योंकि फिर आपको टेबल की वैल्यू से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको कैलकुलेशन में कोई मुश्किल नहीं आएगा। ठीक है, अब हम इसी प्रोबेबिलिटी को पहले स्प्लिट अप करते हैं, लेकिन स्प्लिट अप करने से पहले हम इसके डायग्राम को भी देखते हैं। यहाँ पे ये जो म्यू है ये 0 है क्योंकि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 0 होता है। -1.35 ये पॉइंट इधर पे आ गया और 2.73। ठीक है, अब इसके बीच जो शेडेड एरिया है ना ये इसी प्रोबेबिलिटी को शो करता है। ठीक है, हमने इसको फाइंड आउट करना है। हम इसको स्प्लिट आउट करते हैं। स्प्लिट अप कैसे करेंगे? हम इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -1.35
but less than or equal to 0 plus probability of 0 is less than or equal to z, but probability of z is greater than or equal to 0 but less than or equal to 2.73। हमने इस तरह इसको स्प्लिट अप किया। आप डायग्राम में भी अगर देखें तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, -1.35 से ये फासला लेके 0 तक और 0 से लेके 2.73 तक, इस तरह लिख सकते हैं ना। तो अगर आप टेबल पे जाए, जिसको मैंने टेबल 1 का नाम दिया है, जो लास्ट में मैंने रखा है इसी PDF के, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बाय टेबल से क्या आएगा 0.4115। और ये किस तरह आएगा, इसमें भी आपने वो प्रीवियस पार्ट में जो रोल इस्तेमाल हुआ है वही रोल इस्तेमाल होगा जो मैंने एक्स्ट्रा वर्क में लिखा है ना, कि ये फिगर जो है ये 0 पे सिमेट्रिक है, लेफ़्ट और राइट पे सेम एरिया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने एक्स्ट्रा वर्क में लेके हैं इसके लिए। तो आपने 1.3 के सामने 0.05 के नीचे जो नंबर आएगा आपको उसी टेबल में वो यहाँ पे लिखना है, जो कि 0.4115 है। और इसके लिए 2.7 के सामने 0.03 के नीचे जो नंबर आएगा आपका वो यहाँ पे लिखना है, जो कि 0.4968 है। इसको हमने ऐड किया, हमारे पास क्या आ गया 0.9083। तो ये हमारे पास पार्ट 3 भी हो गया। पार्ट 4 की तरफ हम चलते हैं, पेज 4 पे। To find probability of z is greater than or equal to -1.96 but less than or equal to -0.84 -0.84। ठीक है, तो हम इसकी डायग्राम पहले देखते हैं। -1.96 यहाँ पे आएगा ये पॉइंट, और -0.84 ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। इसके बीच जो एरिया है हमने इसको फाइंड आउट करना है। इसको भी हमने स्प्लिट अप करना है, क्योंकि 0 को लाजमन टच करना है z के साथ। हम इस तरह लिख सकते हैं ना, इस एरिया को 0 से लेके -1.96 तक, तो फिर इससे ये वाला जो डिस्टेंस है ये माइनस करे 0 से -0.84 तक। किस तरह लिखेंगे हम, probability of -1.96 is less than or equal to z is less than or equal to 0, यहाँ से यहाँ तक का लेगा है। ठीक है, माइनस हो probability of -0.84 is less than or equal to z is less than or equal to 0। ये फासला जो है इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, ये स्टेप जो है ये फिर से लिखा है। तो अगर आप टेबल पे जाए, जो कि लास्ट में मैंने इसी PDF के रखा है, जिसको मैंने टेबल 1 का नाम दिया है, आपने 1.9 के सामने 0.06 के नीचे देखना होगा। तो फिर आपको ये नंबर नज़र आएगा जो कि 0.4750 है, माइनस ये लगा लिया। और यहाँ पे फिर आपने टेबल यूज़ करना होगा। 0.8 के सामने 0.04 के नीचे आपको ये नंबर आएगा। ठीक है, टेबल में आप देख भी सकते हैं ना, 0.08 के सामने 0.04 के नीचे, चलो मैं दिखाता हूँ। 0.8 के सामने 0.04 के नीचे कौन सा नंबर है, 0.2995। ठीक है, 0.2995। ठीक है, तो यहाँ पे लेकर है 0.2995। अब इसी से इसको सब्ट्रैक्ट किया है, हमारे पास क्या आया है 0.1755।
तो ये हमारे पास पार्ट 4 भी कंप्लीट हो गई और ये चीज़ें जो हैं ये मैंने एक्स्ट्रा वर्क में लेके भी हैं। पार्ट 5 की तरफ हम चलते हैं। टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.73। क्या हमने फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.73। इसको डायग्रामेटिकली देख लें। यहाँ पे 0 है और 1.73 का पॉइंट यही है, तो हमने इससे आगे जाना है, ठीक है, क्योंकि z जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.73 है। तो इसको हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे? इसको भी स्प्लिट अप करें। किस तरह करेंगे हम? यहाँ से 0 से लेके इधर भी टोटल एरिया जो होता है वो 0.5 होता है और इधर भी 0.5 होता है। तो हमने 1.73 से लेके इन्फिनिटी तक जो एरिया अंडर दी नॉर्मल कर्व है इसको हमने फाइंड आउट करना है। किस तरह फाइंड आउट करेंगे? टोटल एरिया जो है यहाँ पे वो 0.5 है, ठीक है, 0.5 है। ऐसे हमने ये डिस्टेंस को यानी ये इसी एरिया को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। कौन सा एरिया? 0 से लेके 1.73 के बीच जो एरिया है इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। 0.5 लिख लिया और इसको फिर हम टेबल की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। 1.7 के सामने 0.03 के नीचे आपको ये नंबर नज़र आएगा 0.4582। तो फिर 0.5 से 0.4582 को सब्ट्रैक्ट किया है, हमारे पास रिज़ल्ट क्या है? 0.0418। और ये एक्स्ट्रा वर्क में मैंने ये लिखा है कि ये 0.5 किस तरह आया है। ये टोटल एरिया है 0 से राइट साइड पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू z इज़ लेस देन इन्फिनिटी विच इज़ इक्वल टू 0.5, ठीक है। ये हमारे पास पार्ट 5 हो गया और हमने अभी इसका लास्ट पार्ट जो कि पार्ट 6 है इसको हमने फाइंड आउट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज़ लेस देन और इक्वल टू -2.17। क्या मालूम करना है? -2.17 से जो लेस है, मतलब कि z -2.17 से अगर लेस है तो इसकी प्रोबेबिलिटी को हमने फाइंड आउट करना है। इसी एरिया अंडर दी नॉर्मल कर्व को हमने फाइंड आउट करना है। डायग्रामेटिकली अगर आप देखें तो -2.17 हमारे पास ये पॉइंट हो गया। यहाँ पे ये म्यू 0 है क्योंकि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का म्यू यानी मीन 0 होता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज़ लेस देन और इक्वल टू -2.17 किसके बराबर आएंगे? इसको भी हमने स्प्लिट अप करना है। ये टोटल एरिया जो है 0 से लेफ्ट पे ये 0.5 है। मतलब क्या है कि -इन्फिनिटी से 0 तक, -इन्फिनिटी से 0 तक। इससे हमने क्या सब्ट्रैक्ट करना है? ये एरिया सब्ट्रैक्ट करना है -2.17 से लेके 0 तक। -2.17 इज़ लेस देन और इक्वल टू z इज़ लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। ये स्टेप थोड़ा नज़र नहीं आ रहा था तो फिर दोबारा ये स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है। तो टोटल एरिया जो है 0 से लेफ्ट पे वो कितना है? 0.5 लेगा है माइनस। इसको पेयर से हमने टेबल की मदद से फाइंड आउट किया है। ये माइनस वाला जो रोल है वो तो मैंने एक्स्ट्रा वर्क में यहाँ पे लिखा है कि एरिया अंडर दी नॉर्मल कर्व जो है वो लेफ़्ट और राइट पे सेम होता है। इसको हम प्लस में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब कि राइट पे भी ले सकते हैं। तो आपने टेबल पे जाके 2.1 के सामने 0.07 के नीचे देखना होगा तो आपको ये नंबर नज़र आएगा 0.4850। तो हमने 0.5 से 0.4850 को सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास क्या आ गया? 0.015, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज़ लेस देन और इक्वल टू -2.17 है। और ये हमारे पास पार्ट 6 भी हम प्रो हो गया। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया और हमने ये 6 पार्ट्स जो हैं ये फाइंड आउट कर लिए।